Hello friends, welcome to my channel. So in this video we are going to solve our next GFGSD sheet problem which is maximum of all subarrays of size k. तो देखते हैं यार इसमें क्या पूछ रहा है. तो given an array or ARR of size n and an integer k, find the maximum of each and every contiguous subarray of size k. ठीक है, तो हमें एक array दिया हुआ है एंड हमें एक k वैल्यू दी हुई है. ठीक है, तो ये k वैल्यू हमारी बेसिकली सब array का लेंथ है. तो सब एरे का जो भी साइज होगा वो हमें के से डिनोट किया है. तो हमें हर सब एरे, हर कॉन्टिगुअस सब एरे में मैक्सिमम बताना है. जिसका साइज के इक्वल टू 3 होगा उन सारे सब एरेज का मैक्सिमम बताना है. जैसे कि 1 2 3 के केस में हमारा मैक्सिमम 3 है. इस सब एरे का साइज 3 है एंड इसका मैक्सिमम 3 है. एंड नेक्स्ट हमारा सब एरे ये वाला हो जाएगा. इसमें हमारा भी मैक्सिमम अभी भी 3 है. देन इसमें हमारा मैक्सिमम 4 हो गया. नेक्स्ट हमारा 1 4 5, इसमें मैक्सिमम हमारा 5 हो गया एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा. ठीक है, तो ठीक है, इसको सॉल्व करने की जो ब्रूट फोर्स अप्रोच रहेगी वो ऐसे रहेगी यार. देखो इसमें क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे. ओके, जैसे हमने क्या किया, सिंपल हम रखेंगे इसको. तो एक फॉर लूप हमारा आई से चलेगा एंड हम हर आई के लिए हम आगे के एलिमेंट्स को चेक कर लेंगे कि उसमें से मैक्सिमम क्या है. तो जैसे आई इक्वल टू 0 के लिए 1 2 3 में मैक्सिमम हमारा हो गया 3. ठीक, तो आउटपुट में 3 कर देंगे. देन हम आई को एक आगे बढ़ा देंगे. देन उसके बाद वहां से आगे के एलिमेंट्स देखेंगे. तो इन तीनों में हमारा मैक्सिमम अभी भी 3 हो गया. सिमिलरली फिर से आगे आई बढ़ाएंगे. देन 3 1 4 का हमारा 4 हो जाएगा. करेक्ट. तो इस तरीके से हम आई एन माइनस के तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे इस पॉइंट तक. एंड यहाँ से हमें मैक्सिमम सबके मिल जाएंगे, सारे कॉन्टिगुअस सब एरेज के. सो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी यार ओ ऑफ एन इंटू के. क्यों, हमारा जो आई है ना ये तो एन टाइम्स चलेगा एंड हमारा हर आई के लिए हम के साइज के सब एरे को आइटरेट कर रहे हैं. तो हमारा ये हो जाएगा एन इंटू के. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन इंटू के हो जाएगी. बट इसको हमें ओ ऑफ एन में करना है एंड हम एक्स्ट्रा स्पेस में यूज कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ मेंशन्ड है कि हम ओ ऑफ के एक्स्ट्रा स्पेस में कर सकते हैं इसको. एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ एन. तो देखते हैं यार इसको कैसे करेंगे. ठीक है, ठीक है यार, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लिया है, एक एरे ले लिया है एंड इसको हमें ओ ऑफ एन में सॉल्व करना है. एंड हमारे जो सब एरे का साइज है दैट इज 3. तो इसमें हम इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे विच इज डी क्यू. तो डी क्यू हम इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि डी क्यू की प्रॉपर्टी होती है यार कि हम इसमें इंसर्शन दोनों एंड से परफॉर्म कर सकते हैं एंड डिलीशन भी हम दोनों एंड से परफॉर्म कर सकते हैं. तो इसलिए हम डी क्यू का यूज कर रहे हैं. तो इसको एक बार समझते हैं कैसे करेंगे. एंड इसमें एक चीज और हम रखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट, जो हम इसमें दो पॉइंटर्स का यूज करेंगे. ठीक है, तो आई एंड जे दो पॉइंटर्स का यूज करेंगे. ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो सब एरे का लेंथ है वो ट्रैक करना है हर पॉइंट पे. तो कैसे ट्रैक करेंगे, हम जे माइनस आई प्लस 1 इस फॉर्मूले के हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि उसकी साइज के इक्वल हो रहा है कि नहीं. तो देखते हैं यार इसको. फिर एक चीज और इसमें हमें देखना है कि ये जो DQ है इस पे हम हमेशा फ्रंट पे अपना आंसर स्टोर करेंगे. यानी कि फ्रंट पे हम मेक श्योर करेंगे कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू आए उस सब एरे का. ठीक है, तो इसको एक बार समझते हैं. तो सबसे पहले हमारा आई एंड जे दोनों 0 पे पॉइंट कर रहा है. तो हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट है जो जे पे पॉइंट कर रहा है, यानी कि आई एंड जे अभी यहाँ पर है 0 पे, तो जे पे जो भी एलिमेंट है उसको हम DQ में इंसर्ट कर देंगे. ठीक है, तो 1 को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया. देन हम क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ा देंगे. तो जे हमारा यहाँ पर आ गया. ठीक, तो जे हमारा यहाँ पे पॉइंट कर गया, यहाँ से हट गया. तो इसको हटा देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जे पे एलिमेंट जो है वो 2 है. ठीक है, तो 2 को हम इस साइड से इंसर्ट करेंगे. एंड हमें क्योंकि मेक श्योर करना है कि हमारा फ्रंट पे जो है आंसर हमेशा मैक्सिमम रहे. तो 2 हमारा हमें क्लियरली दिख रहा है कि 2 हमारा 1 से बड़ा है. तो हम क्या करेंगे, 1 को पहले पॉप कर देंगे, देन हम 2 को इंसर्ट कर देंगे. तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि हमारा यहाँ पर तो यहाँ पे हमारा 2 इंसर्ट हो जाएगा एंड 1 पॉप हो चुका है. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम जे को आगे बढ़ा देंगे. तो जे को हमने आगे बढ़ा दिया.
तो हम जे को कब तक आगे बढ़ाएंगे, जब तक हमारा साइज जो है जे माइनस आई प्लस वन यानी कि विंडो साइज है वो के इक्वल नहीं हो जाता है, 3 के इक्वल। तो इस पॉइंट पे अगर देखें हम तो 3 के इक्वल साइज हो चुका है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम अपना आंसर निकालेंगे, बट उससे पहले हम 3 को भी इंसर्ट करेंगे। तो 3 को इंसर्ट करते वक्त क्या होगा, पहले चेक करेगा कि फ्रंट पे जो एलिमेंट है, मतलब इसमें बैक से चेक करेगा, जो भी एलिमेंट्स इससे छोटे हैं उनको पॉप करेगा। तो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इसको पॉप किया एंड यहाँ पर 3 आ गया। ओके, ठीक है। फिर हमारा क्योंकि हमने देखा कि लेंथ हमारी रीच कर गया है के इक्वल टू 3 के इक्वल, तो हम अपना आंसर में जो भी फ्रंट पे वैल्यू है उसको स्टोर करा देंगे। ठीक, तो हमारा आंसर पे आ गया 3। ठीक है यार, तो हमारा अभी तक का आंसर 3 आ गया है। एंड यहाँ पर हम हमारी विंडो साइज भी के इक्वल टू 3 के इक्वल हमारा रीच कर गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी अभी विंडो साइज ये है राइट, 3 के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक आई एंड जे को 1 बाई 1 साथ साथ बढ़ाएंगे। तो अभी नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इस सब एरे को पॉइंट कराएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट सब एरे ये रहेगा, तो हमें जे प्लस प्लस भी करना पड़ेगा एंड आई प्लस प्लस भी करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो 1 है, ये हमें अपनी कैलकुलेशन जो भी हमने की है उसमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा जो ये आई हम रिमूव करने वाले हैं, मतलब आई को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि यही मैक्सिमम था। तो इसमें हम एक चीज चेक करेंगे कि हमारा जो ए ऑफ आई है वो क्या डबल इक्वल्स है अपना फ्रंट के, फ्रंट पे जो भी अपना डी क्यू के फ्रंट पे जो भी एलिमेंट है उसके इक्वल है क्या। अगर ऐसा है तो हमें फ्रंट से उस एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि फ्रंट से हमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, वो समझते हैं। तो सपोज हमारा जो एरे है वो इस तरह से होता कुछ 3 2 1 एंड 0, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो हमारा क्या हमारा डी क्यू कुछ ऐसा बनता कि पहले हम उसमें 3 इंसर्ट करते इस इस पॉइंट तक, देन हम 2 इंसर्ट करते, बट 3 से बड़ा है तो उसको पॉप नहीं करता, इसके बाद ही 2 आ जाता, ठीक है। एंड हमारा अभी साइज ये है, देन 1 आता तो 1 भी इंसर्ट हो जाता क्योंकि 1 से बड़े हैं दोनों, ठीक है। तो हमारा पॉइंट पे ये हो जाता। देन हमारा क्योंकि के इक्वल टू 3 के इक्वल आ गया है अपना सब एरे, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमें ये सब एरे चाहिए राइट। तो इस सब एरे में हमारा 3 तो नहीं है, बट हम नेक्स्ट टाइम भी आंसर 3 प्रिंट कर देते। तो इसलिए हमें एक बार ये चेक करना है कि जो हम आई से हटाने वाले हैं, जो आगे बढ़ाएंगे उस पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि क्या वो इक्वल है अपने फ्रंट वाले एलिमेंट के जो कि हमें आंसर देता है। तो अगर इक्वल है तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 3 को पॉप कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट विंडो का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इस केस में। तो इसलिए हम इस चेक को हमेशा परफॉर्म करेंगे, अपने जो विंडो साइज है वो रीच करने के बाद इस चेक को परफॉर्म करेंगे। ठीक है यार, तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ाएंगे। तो जे हमारा आ गया नेक्स्ट पॉइंट पे, 1 पे आ गया। देन हम क्या करेंगे, 1 जे जे पे जो भी पॉइंट कर रहा है उसको हम इसमें इंसर्ट करेंगे। ओके, तो हमने 1 को इसमें इंसर्ट कर दिया एंड 3 को रिमूव इसलिए नहीं किया क्योंकि 3 इससे छोटा नहीं है तो वही रहेगा। देन हम क्या करेंगे, हम अपने आई पे चेक करेंगे कि क्या आई पे जो एलिमेंट है वो फ्रंट के इक्वल है क्या। तो यहाँ पर 1 इज नॉट इक्वल टू 3, तो हमें 3 को पॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड हम आई को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हमारा आई जो है वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारा नेक्स्ट उसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, जो भी फ्रंट पे है। तो फ्रंट पे हमारा 3 है तो 3 आंसर हो गया। देन हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अब जे को आगे बढ़ाएंगे। तो जे को हमने आगे बढ़ाया, जे पे आया 4, ठीक। एंड फिर हम क्या करेंगे, 4 को इसमें इंसर्ट करेंगे। तो यार जैसे ही 4 आएगा तो 4 से 1 छोटा है एंड 3 भी छोटा है, तो दोनों पॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हटा देता हूँ, तो ये दोनों हट गए एंड यहाँ पर आ गया 4, ठीक। अब 4 आने के बाद हमें आई को भी आगे बढ़ाना है। आई को आगे बढ़ाने से पहले हम चेक करेंगे कि आई पे जो वैल्यू है वो फ्रंट के इक्वल है क्या। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो हम इसको सेफली आगे बढ़ा देंगे आई को भी। एंड देन हम अपना आंसर जो भी फ्रंट पे है वो स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम अपने जे को आगे बढ़ाएंगे एंड जे पे हमारा है 5। तो 5 हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो 5 जब इंसर्ट होगा तो 5 से छोटा है 4, तो 4 हट जाएगा एंड 5 यहाँ पर आ जाएगा। एंड फिर हम
फिर हम क्या चेक करेंगे कि क्या आई पे जो एलिमेंट है वो 5 के इक्वल है क्या, ऐसा चेक कर रहे हैं क्योंकि हम 3 को भी आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अगर ये मैक्सिमम होता तो हमें डी क्यू से भी हटाना था, बट यहाँ पर 3 है एंड यहाँ पे 5 है, तो हम सेफली इसको आगे बढ़ा देंगे। तो आई यहाँ पर आ गया, एक मिनट, आई यहाँ पर आ गया एंड हम अपना आंसर यहाँ पे 5 कर देंगे। नेक्स्ट हम अगेन अपना जे बढ़ाएंगे आगे, तो जे हमारा आ गया इस पे, देन जे पे है 2, तो 2 को हमें इंसर्ट करना है, तो 2 इंसर्ट होगा, इसके बाद इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि 2 से छोटा है नहीं 5, तो 2 इसके बाद इंसर्ट हो जाएगा। एंड देन हम आई पे चेक करेंगे कि क्या आई पे जो एलिमेंट है वो फ्रंट के इक्वल है, तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो ठीक है हम आई को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई को हमने आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर आई आ गया एंड हम अपना आंसर 5 लिख देंगे वापस से। देन हम फिर से जे पे जो एलिमेंट है वो, हाँ फिर हम जे को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट उसके लिए, नेक्स्ट विंडो के लिए। तो जे को आगे बढ़ाया एंड जे पे है 3, 3 को हम इंसर्ट करेंगे, तो 3 को इंसर्ट करते वक्त 3 से छोटा है 2 बट 5 बड़ा है, तो 2 तो पॉप होगा बट 5 नहीं पॉप होगा एंड यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें आई आगे बढ़ाना है, तो आई पे जो एलिमेंट है वो फ्रंट से चेक करेंगे, तो 4 एंड 5 इज नॉट इक्वल, तो हम आई को सेफली आगे बढ़ा देंगे। तो आई हमारा यहाँ पर आ गया एंड जो भी फ्रंट पे था वो हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, देन हम जे को आगे फिर से बढ़ा देंगे, तो जे हमारा आ गया यहाँ पर एंड जे पे जो वैल्यू है उसको इंसर्ट करेंगे अपने डी क्यू में। ठीक है, तो जब हमारा 6 आएगा तो 6 इज ग्रेटर देन 3 ऑल्सो एंड 5 ऑल्सो, तो 5 एंड 3 दोनों हट जाएगा एंड यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो उसको हटा देता हूँ सब कुछ एंड यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक, देन हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या आई पे जो एलिमेंट है वही है क्या फ्रंट पे, तो यहाँ पर हमारा 5 एंड 6 इज नॉट इक्वल, तो हम आई को भी आगे बढ़ा देंगे, आई हमारा यहाँ पर आ गया एंड देन हम अपना आंसर 6 प्रिंट कर देंगे, तो 6 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एंड इस पॉइंट के बाद हमारा क्या, जे आगे बढ़ेगा, तो जे हमारा आगे बढ़ के आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा 9 पे एंड इस पॉइंट पे हम अपना वाइल लूप खत्म कर देंगे। ठीक है यार, तो हमारे यहाँ पर आंसर आ गया है 3345556 एंड हमारा जो एग्जाम्पल में भी आंसर यही था 3345556, तो हमारा ये एल्गोरिदम वर्क करेगा। एंड यहाँ पर हमने डी क्यू ही क्यों यूज़ किया है एंड क्यू क्यों नहीं यूज़ किया है, उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि क्यू में हमारे पास रेयर एंड फ्रंट होता था राइट, तो फ्रंट पे हम सिर्फ डिलीशन कर सकते थे यानी कि पॉप ऑपरेशन कर सकते थे एंड रेयर पे इंसर्शन कर सकते थे, बट इस केस में हम हर पॉइंट पे चेक कर रहे हैं ना कि फ्रंट एलिमेंट ए ऑफ आई के इक्वल है कि नहीं, तो फ्रंट से भी हम पॉप कर सकते हैं एंड रेयर से हम पॉप कब कर रहे हैं, जब हमारे छोटे एलिमेंट्स आ रहे हैं, करंट एलिमेंट से छोटे एलिमेंट, तो उनको पॉप कर रहे हैं, तो क्योंकि हम दोनों साइड से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, टीक्यू का यूज कर रहे हैं। तो आई होप समझ में आया होगा ये वाला। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लगेगी ओ ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ के इसलिए लगेगी क्योंकि एट मैक्स हम डी क्यू में के एलिमेंट्स ही स्टोर कराएंगे। ठीक है, ठीक है, इसका कोड कर लेते हैं। ठीक है यार, तो इसका कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एरे डी क्यू डिफाइन कर देता हूँ, तो डी क्यू ऑफ इंटीजर डी क्यू इक्वल टू न्यू एरे डी क्यू, देन हम एक आंसर लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। देन हमें विंडो के लिए दो पॉइंटर्स यूज करने पड़ेंगे, इंट आई इक्वल टू 0 एंड इंट जे इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लूप कब तक चलाएंगे, जब तक हमारा जो बाद वाला पॉइंटर यानी कि जे पॉइंटर दैट इज लेस देन द लेंथ ऑफ द एरे, तो वाइल जे लेस देन एन। एंड हम क्या करेंगे, पहले तो लेंथ कैलकुलेट करते हैं, इंट लेंथ कितना होगा सब एरे का, जे माइनस आई प्लस 1। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा लेंथ अभी के से कम है क्या, यानी कि जो गिवन विंडो साइज है,
उससे कम है तो हम कुछ परफॉर्म करेंगे, एल्स हम कुछ और परफॉर्म करेंगे। तो अगर उसका साइज कम है, ठीक है, तो उसमें हमें और जे को बढ़ाना रहेगा, तो वो करेंगे। एंड इस पॉइंट पे हम वो भी चेक करेंगे कि हमारा जो डी क्यू में जो एलिमेंट्स हैं वो अगर छोटे हैं तो हम पॉप भी करते रहेंगे। तो वाइल नॉट डी क्यू डॉट इज एम्प्टी एंड तो डी क्यू में हमें अगर लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, लाइक रेयर से एलिमेंट एक्सेस करना है, तो हम पीक लास्ट करते हैं। तो डी क्यू डॉट पीक लास्ट इज लेस देन द करेंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ए आर आर ऑफ जे, ठीक है। तो अगर लेस देन है तो हम क्या करेंगे, डी क्यू डॉट रिमूव लास्ट देन, ठीक है। तो ये लास्ट से रिमूव कर देगा छोटे एलिमेंट्स को। एंड देन हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट एलिमेंट है उसको डी क्यू में ऐड कर देंगे। तो डी क्यू डॉट एड लास्ट करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ए आर आर ऑफ जे, एंड देन हम जे को बढ़ा देंगे जे प्लस प्लस, ठीक है। सिंपल सा ये हम करेंगे। एंड किसी पॉइंट पे जब हमारा लेंथ इक्वल हो जाएगा, राइट, तो सपोज हमारा 1 था, 2 था एंड 3 हुआ, तो इस पॉइंट पे लेंथ 3 आएगा, बट हमने 3 के लिए ये कैलकुलेशन नहीं किया अभी, ठीक है। तो सेम कोड को हम 3 के लिए वापस से एल्स में डाल देंगे, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम करेंगे कि डी क्यू एम्प्टी नहीं है, लास्ट जितने भी स्मॉल हैं उससे वो रिमूव करके एंड देन हम जे प्लस प्लस करेंगे। तो डी क्यू डॉट ऐड भी कर दिया हमने लास्ट में। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या आई पे जो एलिमेंट है, क्योंकि अब हमें जे तो बढ़ाना है बट जे के साथ आई भी बढ़ाना है इस पॉइंट पे। तो आई पे जो एलिमेंट है, कि क्या आई पे जो एलिमेंट है वो इक्वल हो रहा है क्या डी क्यू के फर्स्ट एलिमेंट से, लाइक फ्रंट से जो एलिमेंट है जिस, तो उसको चेक कर लेते हैं। तो इफ डी क्यू डॉट पीक फर्स्ट डबल इक्वल्स हमारा ए आर आर ऑफ आई, तो अगर इक्वल है तो हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो डी क्यू डॉट रिमूव फर्स्ट ये कर देंगे। एंड देन इसके बाद हम आई प्लस प्लस कर सकते हैं सेफली, तो ये हो जाएगा। एंड हाँ, इस पॉइंट पे जब हम ऐड कर रहे हैं ना लास्ट में एलिमेंट, इस पॉइंट पे जब हमने लास्ट एलिमेंट ऐड कर दिया, तो इसके बाद जो भी फ्रंट पे एलिमेंट होगा ना वो हमारा आंसर रहेगा, तो उसको हम स्टोर करा लेंगे अपनी आंसर लिस्ट में। तो आंस डॉट ऐड ए आर आर ऑफ सॉरी डी क्यू डॉट पीक फर्स्ट, ठीक है। तो देखते हैं, इसको हमें रिटर्न कराना है आंसर एरे लिस्ट में। तो लास्ट में मैं आंसर रिटर्न करा देता हूँ, तो रिटर्न आंसर, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो हमारा चल रहा है बेसिक टेस्ट केस, तो इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है यार, तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है एंड हमने इसको डी क्यू के हेल्प से किया है, तो आई होप समझ में आया होगा। एंड ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।